यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस है कि और जो डॉक्टर जयशंकर और जो दूसरे और हमारे और उन लोगों का सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, उन्हें लेगेसी का शौक है, उन्हें अपनी कौम को आगे लेके जाने का शौक है। भारतीय नौसेना का मुरीद हुआ बुल्गारिया। बंधकों को छुड़ाने पर कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का बहुत आभार। बुल्गारिया के राष्ट्रपति रूमेन रादेव ने ये धन्यवाद दिया है। वो जो लोग हैं उनको लेगेसी का शौक है, उन्हें पार्टिसिपेशन का शौक है कि हम अपनी कौम के लिए कुछ करके जाएं, बजाय लंदन में महल्लात खरीद रहे हैं। PM Modi responded to his message and said that he is happy that the 7 Bulgarian nationals are safe. जहां पे जो सोमाली पायरेट्स हैं वो तकरीबन 35 की तादाद में थे, उनको सरेंडर करवाया और सरेंडर करवाने के बाद उनको तमाम लोगों को रिहा करवाया। जयशंकर साहब का पोर्टफोलियो कभी देखें तो आप हैरान हो जाएंगे। उन्होंने जो किताबें लिखी हैं वो देख लें, उनकी स्पीचें, मैं पब्लिक स्पीकिंग का बहुत बड़ा फैन हूँ। सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स। डॉक्टर जयशंकर ने भी उसके ऊपर ट्वीट की और उन्होंने कहा व्हाट फ्रेंड्स आर फॉर, मतलब ये है सॉफ्ट पावर। जिन लोगों को नहीं पता, ये है सॉफ्ट पावर। आज इंडिया में एक आम आदमी एवरेज जो फीकस आमदनी है वो 60% हमसे ज़्यादा है। ये क्यों हुआ? और ये जो MV रूइन जो कि बल्गारियन शिप थी, जो कि अंडर अटैक थी और ये इंडियन कोस्ट से 2600 किलोमीटर दूर थी। तो दोस्तों एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि भारत की नेवी ने तकरीबन 7 एक बल्गारियन नेशनल्स को सेव किया है। इंडियन नेवी की एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि सोमालिया के पायरेट्स इंडियन नेवी के सामने घुटने टेक कर बैठे हुए हैं। इंडियन नेवी ने सोमालिया के डाकुओं से एक जहाज को रेस्क्यू किया है, एक जहाज को बचाया है, जो कि पिछले 3 महीनों से सोमालिया के डाकुओं के ज़ेरे हिरासत था। जिन ममालिक के लोग उस शिप में मौजूद थे, उन ममालिक के अब मिनिस्टर इंडिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और इससे पहले भी हमने देखा है कि इंडियन नेवी ने सोमालिया के डाकुओं से कई जहाज़ों को रेस्क्यू किया है। यहाँ तक कि एक जहाज़ में 20 पाकिस्तानी भी थे जिन्हें इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किया। यकीनन आपने ये वीडियो देखी होगी और ये बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। और इस तरह से मैं ये जरूर कहूंगी कि इंडियन नेवी ने जान बचाई है 7 लोगों की, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी हम इसी किस्म की न्यूज देखते रहे हैं जिसमें इंडियन नेवी जो है वो खास तौर पे इंटरनेशनल वाटर्स में जो है जहाँ पे लोग फंसे होते हैं या लोग परेशान होते हैं या किसी किस्म का हादसा हो जाए, वहां पे पहुंचती है और उनकी जान बचाती है। तो ये जैसे मैंने कहा कि एक सॉफ्ट इमेज जो है वो भारत की तरफ से जा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है और इसी चीज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए। पाकिस्तान और भारत के बीच में लाख आप कहिए कि टेंशन है और टेंशन रहती है, बल्कि शुरू से रही है 1947 से लेके अभी तक। लेकिन अगर अब हम कोशिश करें और इस तरह की चीजें किया करें कि एक दूसरे की हेल्प करें, और कई बार हमने देखा कि हमारे यहाँ से भी ऐसे लोग जो मछलियां पकड़ते हैं ना, फिशरमैन वगैरह, वो जी क्रॉस कर जाते हैं। जाहिर है कि पानी में कोई ऐसा नहीं होता कि आपको पता लगे, बॉर्डर नहीं होता कि पता चले कि हम कहीं और चले गए। तो दोस्तों एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि भारत की नेवी ने तकरीबन 7 एक बल्गारियन नेशनल्स को सेव किया है और वो सेव अभी करना इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर, जहाँ पे जो सोमाली पायरेट्स हैं वो तकरीबन 35 की तादाद में थे, उनको सरेंडर करवाया और सरेंडर करवाने के बाद उनको तमाम लोगों को रिहा करवाया और रिहा करवा के अब वो लेके उनको वापस भेज रहे हैं। एक इंडियन नेवी थी INS कोलकाता जिसने इस ऑपरेशन को किया और कहा जाता है कि एक P-81 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट भी इंडिया ने इसके ऊपर डिप्लॉय किया और INS कोलकाता एंड INS सुभाद्रा जो हैं, जो कि ये और उनके साथ साथ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी थे। सो इट मीन्स कि ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज की और इंडियन एयरफोर्स के जो जिसे वो कहते हैं ना C-17 एयरक्राफ्ट हैं, उन्होंने प्रिसाइज एयर ड्रॉप किया 2 शिप्स को अलॉन्ग साइड इंडियन नेवी मार्कोस, जो कि अरेबियन सी में ऑपरेट कर रही थी। और इसका जो एंटी पायरेसी ऑपरेशन था, इसका नाम था ऑपरेशन सनकाप और ये 40 आवर्स का एक रेस्क्यू ऑपरेशन था, बड़ा लंबा था। और कहा जाता है कि इंडियन जो INS कोलकाता है उसने एक
इस पायरेट को उनको इंटरसेप्ट किया, और ये जो MV रूइन जो कि बल्गारियन शिप थी जो कि अंडर अटैक थी, और ये इंडियन कोस्ट से 2600 किलोमीटर दूर थी, और कहा जाता है कि प्रॉपरली स्ट्रेटेजिक मैनूवर्स इस्तेमाल किए गए और पायरेट शिप जो है और उनको फिर भागना पड़ा। और बहरहाल ये एक बड़ी एक्सरसाइज है। देखें, हम काफ़ी दिनों से इस हवाले से बात कर रहे हैं कि इंडिया जो है वो इंटरनेशनल वाटर्स में बहुत एक्टिव है, और इसकी ज़ाहिर बात है वजूहात हैं। मैं इस पे बात करता हूँ कि इंडियन नेवी अपनी सॉफ्ट पावर थ्रू नेवी कैसे इस्टेब्लिश कर रहा है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पूरी दुनिया में जो आर्मीज़ हैं, ये एक बहुत अच्छी बुक है, आई विश आई कैन शो यू, मेरे पीछे यहाँ पड़ी है, प्रोफेसर जोसेफ नाय की पावर और द फ्यूचर ऑफ पावर बेसिकली। वो पढ़ने वाली बुक है जिसमें वो बताते हैं कि फ़ौज की जो सॉफ्ट पावर है वो कैसे आती है, क्या करते हैं वो। बहरहाल ये जो INS कोलकाता जो कि मिशन डिप्लॉय किया गया था अरेबियन सी के अंदर, इसमें ये आप देखें कि सोमाली पायरेट्स बहुत बड़ा चैलेंज है फॉर एवरीवन। और कहा जा रहा है कि इंडियन नेवी जो है वो जो MV रूइन जिसको सोमाली पायरेट्स ने पकड़ा था उसको काफ़ी देर से वॉच कर रहे थे। और ये एक सोकोट्रा आइलैंड है यमन का, जिसे वो कहते हैं ना कि, और फिर इन्होंने पहले वॉच कर रहे थे, फिर और ये जो शिप थी ये सोमाली पायरेट्स वो जो यमनी आइलैंड है सोकोत्रा उसके 380 नॉटिकल माइल्स पे थी, और फिर उन्होंने एक इंजर्ड बल्गारियन को रिलीज़ किया, इंडियन नेवी ने उनको प्रेशराइज़ किया, और अब बाद में फिर इंडिया ने उनके जो MV रोवन को भी ले लिया, क्रू मेंबर्स को भी ले लिया और उनको भी पकड़ लिया। सो ये एक जिसके ऊपर जो बल्गारिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो उसने शुक्रिया अदा किया। हम लोग कभी इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते, हम लोग बस बातें ही कर लेते हैं कि यार क्या कहते हैं, हम लोगों की फ़ौज बहुत स्ट्रॉन्ग है। फ़ौज स्ट्रॉन्ग है इनसाइड ऑफ पाकिस्तान, नॉट आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान। अब यहाँ से फ़ौज गुजरेगी अब हम डर जाएगी, क्यों डरें हम? हमारी फ़ौज हमारी रखवाली के लिए होती है, हम फ़ौज हमें क्यों डराती है? फ़ौज तो हमारे निगरान है, हम लोग तो फ़ौज से मोहब्बत करते हैं, लेकिन फ़ौज भी हमें कोई आउटकम दे ना जिससे हम लोग दुनिया में सीना चौड़ा करके घूमें। अब आप देखें कि इंडियन नेवी ने पिछले दिनों भी एक शिप को रेस्क्यू किया था जिसमें 20 पाकिस्तानी भी थे, और अभी भी हमारे कोई 1 दर्जन के करीब जो मछेरे हैं वो नहीं मिल रहे। तो हमारी जो नेवी है उनको काफ़ी दिन तलाश करती रही, लेकिन बाद में शहबाज शरीफ साहब को इस बात पर रजामंद किया गया कि वो इंडिया से बात करें, इंडियन नेवी से मदद ले कि वो हमारे लोगों को रेस्क्यू करके लाए। बस यही तो सारा मसला ना, खुद हम कर नहीं सकते, हमसायों से हम लोगों ने वो क्या कहते हैं भीख मांग ली कि हमारी मदद कर दे, हमारी और मदद वो भी कर दे। हमसाए जिन्हें हम कहते हैं कि हमारा दुश्मन हाँ, मुल्क वही है। तो मैं कह रहा हूँ, हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन हम लोग अपने दुश्मनों के आगे भीख मांग रहे हैं।